माई वाइफ इज़ फ्रॉम 1000 years ago एपिसोड 21। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में ली के पापा अपने मन में सोच रहे हैं, 2 कौड़ी की चप्पलें दिखाकर मुझे ये बोल रहा है ये टैन डायनेस्टी की है, सीधे ये क्यों नहीं बोल देता ये ली बेंजी की हैं। पर वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये ली बेंजी जो होता है ना, ये 200 साल पहले का एक महाराजा होता है जिसकी ये चप्पलें होती हैं। लेकिन उसके पापा यकीन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ये उसकी होती नहीं है, ये तो जीन की होती है। उसके पापा ली को बोलते हैं तुम ऐसा करो, कंप्यूटर पर कम ध्यान दो। मैंने सुना कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान देने से लोग गधे बन जाते हैं। थोड़ा बाहर चल लिया करा करो, थोड़ी बाहर की हवा खा लिया करा करो, समझ गए? पागल पागल मत हो जाना घर पर रह के। और फिर सूजन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है मेरा अमीर बनने का सपना वो सपना ही रह जाएगा, सच नहीं होगा। और ये जो चप्पलें बनाई गई है ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि जो इनका फाइबर है वो अभी भी बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और अब के ज़माने में तो ऐसा फाइबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पतला है पहले के ज़माने का, इस वजह से। और फिर हमें दिखाया जाता है जिंग हवा में से नीचे गिर रही होती है और सूजन उसको कैच कर रहा होता है और बोलता है एक लड़की मेरे ज़माने में आ गई। फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने पापा को फिर से कह रहा होता है, पापा इन चप्पलों को आप एक बार तो देखो, शायद से कुछ आपको मालूम पड़ जाए। फिर उसके पापा उस चप्पलों को देखते हुए बोलते हैं ये कोई एंटिक चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक सस्ती सी कॉपी है जो कि तुमने बनाई है, जरा इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, समझ गए? ये पागल मत बनाओ मुझे, और ये सब तुमने सीखा कहाँ से झूठ वगैरह बोलना, समझे? ये किसी काम के नहीं है। और वैसे भी तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, करियर वगैरह को देखो, इन पगले मत पड़ो। वो तुम्हारा दोस्त है ना, और उसके मुझे पापा मिले थे और उन्होंने बताया कि उनका लड़का पुलिस ऑफिसर बन गया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई ये सुनते हुए। मैं क्या बताता, मेरा लड़का ये चप्पलें बनाता फिर रहा है, इसी डुप्लीकेट को भी वो इस तरीके से डांट रहे होते हैं अपने लड़के को। तभी सूजिन के पापा बोलते हैं तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। तभी सूजिन बोलता है वैसे मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तभी सूजिन चप्पलें छुपाने लग जाता है वो जीन की। वो बोलता है अपने मन में अगर ये सब जीन देख लेगी वो सोचेगी ये मेरी चप्पलों के साथ क्या कर रहा था। तभी उसके पापा बोलते हैं क्या कहा तुमने, सेल्फ एम्प्लॉयड? ये डुप्लीकेट चीज़ें बेच के और अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड बता दो। तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम बड़े होते तो मैं तुम्हें वहीं पर बहुत ज़्यादा पीटता। मुझे लग रहा है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी सूजिन के पापा वो वहाँ से एक रॉड उठा लेते हैं सोफे पे से और सूजिन की ओर कर रहे होते हैं, बल्कि सूजिन अपना बचाव कर रहा होता है। लेकिन ये रॉड नहीं, ये असल में जिंग की तलवार होती है। तभी सूजिन ये देखकर चौंक जाता है। वो अपने मन में कह रहा होता है ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर मैं जिन की तलवार इनको बेच दी तो वो सोचेगी मेरी तलवार किसी को बेच दी और वो मुझे मार डालेगी। तभी सूजिन के पापा बोलते हैं अब तुमने ये खिलौने भी खरीदना चालू कर दिया। तभी सूजिन बोलता है पापा को अपने नहीं, ये सिर्फ खिलौना है, कोई एंटिक पीस नहीं है, मुझे दे दो। सूजिन के पापा बोलते हैं छोड़ो इसे, लेकिन उसको सूजिन छोड़ता नहीं है। फिर कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। तभी सूजिन को छोड़ देता है, बोलता है लो मैंने छोड़ दिया बस। तभी सूजिन के पापा उसको ले लेते हैं और अपने मन में उसको लेकर कह रहे होते हैं इसके लिए काफ़ी अजीब हरकतें कर रहा था, क्या ये कोई सच में एंटीक पीस हो सकता है? तभी वो तलवार निकाल लेते हैं। सूजिन कहता है कैसी है ये वैसे? तभी सूजिन के पापा बोलते हैं अरे बुद्धू गधे। तभी वो सूजिन के ऊपर फेंक के वहाँ से जाने लग जाते हैं। और वो जाते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को समझ रहा था वो कोई एंटीक पीस है। तभी सूजिन के पापा बोलते हैं अगर तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो तुम सिविल सर्वेंट में अप्लाई कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी इस देश के नाम कर देना। और फिर तभी सूजिन के पापा गुस्से में दरवाजा बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। सूजिन का सीन दिखाया जाता है जो उस तलवार को बाहर निकालते हुए देख रहा होता है। वो बोलता है वैसे इस तलवार पे अभी तक कोई जंग नहीं लगी हुई है, तो इसीलिए मेरे पापा समझ रहे हैं ये कोई एंटिक पीस नहीं है, क्योंकि इस पे जंग नहीं है इसीलिए। फिर हमें दिखाया जाता है जी ये सारी चीज़ें छुप के देख रही होती है। सूजिन बोलता है चलो बाहर आओ, छुपो मत और इसको कहीं जाके अच्छी जगह छुपा दो जहाँ पर कोई इसको ढूंढ ना पाए। तभी सूजिन जिंग को पूछता है वैसे तुम मेरे पापा को किस नाम से बुलाना चाहती थी? तभी जिंग बोलती है मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। फिर सूजिन बोलता है वैसे मैं तो उन्हें पापा कह के बुलाता हूँ और डैड भी, क्योंकि वो मेरे पापा हैं, और तुम उन्हें वैसे अंकल कह के बुला सकती हो, और वैसे कभी भी मेरी मॉम यहाँ पर आए तो तुम उन्हें आंटी कह के बुलाना, ठीक है? सूजिन की ये बात सुनकर जिंग बिल्कुल जोश के साथ कहती है ठीक है मैं अंकल आंटी करके बुलाऊंगी, ये याद रखूंगी। तभी सूजिन को जिंग बोलती है वैसे तुम क्या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, बनना नहीं चाहते पावरफुल? तभी सूजिन बोलता कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं जिससे जल्द मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके एकदम प्रो बन जाऊँ उसमें। तभी सूजिन की पुरानी चीजें जिंग सोच रही होती है, जो आदमी 5 मिनट कोई काम नहीं कर सकता वो 5 मिनट में प्रो कैसे बन सकता है? तभी सूजिन जिंग को बोलता है वैसे कोई ऐसा तरीका नहीं है मैं जल्द से जल्द मार्शल आर्ट सीख जाऊँ। जिंग बोलती है नहीं ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि तुम जल्दी मार्शल आर्ट सीख जाओ। तभी सूजिन जिंग की ये बात सुनकर छुपे फैल जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या बात है, इस दुनिया में मैं हूँ जो कि ये मार्शल आर्ट सीखना चाहता है, मेरे अलावा कोई नहीं होगा इसके बारे में सोचने के लिए। वैसे अगर मैं ये सीख भी गया मार्शल आर्ट अपना इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद करके, फिर भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैंने अपने मार्शल आर्ट से किसी को नुकसान पहुँचा दिया तो उसके बदले मुझे यहाँ पर पैसे देने होंगे अपनी जेब से। और वैसे मुझे ये ऐसा लगता है ये पागलपन है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी सूजिन अचानक से स्टाइल के साथ जिंग को बोलता है चलो अपना गेम खेलने चलते हैं, मार्शल आर्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। जिंग बोलती है चलो ठीक है। अगले सीन में सूजिन और जिंग एक जगह पे खड़े हुए दिखाए जाते हैं। सूजिन अपने मन में सोच रहा होता है जीना सीखना वो भी बच्चे की तरह, ये गेम खेल के थोड़ा आसान होगा क्योंकि गेम खेल के जल्दी सीखते हैं, क्योंकि इससे मालूम पड़ता है दुनिया में जीना कैसा होता है, क्योंकि गेम के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक वगैरह दिखाए जाते हैं वो रियल लाइफ में भी होते हैं, मतलब असली दुनिया में भी होते हैं इसीलिए।
अगले सीन में जिंग गेम खेल रही होती है और सूजिंग उसको सिखा रहा होता है कि कौन सा बटन कब दबाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से गेम के बारे में। ये सब बातें उसको बताते बताते शाम हो जाती है सूजिंग को, तभी खाने का टाइम हो जाता है। जिंग खाना खाते हुए सूजिंग को बोल रही होती है, बस जो गेम तुम मुझे खेलना सिखा रहे हो क्या मैं उससे पैसे कमा सकती हूँ? सूजिंग बोलता है हाँ, दूसरे का खेल के। सूजिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती है मतलब दूसरे का खेल के, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जिंग की ये बात सुनकर सूजिंग अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है इसे सारी बातें समझानी होंगी वरना ये फिर से मुझसे शक करने लगेगी और ये गेम खेलने का हौसला छोड़ देगी, तो मुझे इसे सारी बातें बतानी होंगी। और फिर सूजिंग जिंग को बोलता तुम इसको इस तरीके से समझ सकती हो, ये एक इंटरटेनमेंट का तरीका है, बहुत सारे लोग आते हैं गेम देखने के लिए और गेम खेलने के लिए, और वैसे इससे टाइम पास भी होता है, इसको तुम क्रिकेट की तरह समझ सकती है। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो काम में बिजी होते हैं उनके पास गेम खेलने के लिए टाइम नहीं होता, तभी वो अपना गेम खेलने के लिए दूसरे बंदों को दे दें ताकि वो उन लोगों का लेवल बढ़ा दे और तुम्हें पैसे मिल जाएं। सूजिंग की ये बात सुनकर जिंग बोलती वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे उन लोगों के पास टाइम नहीं होता इसलिए वो हमें गेम खेलने देते हैं और बदले में पैसे देते हैं? सूजिंग बोलता तुम इसको इस तरीके से समझ सकती हो, जो अमीर लोग होते हैं ना उनके पास टाइम नहीं होता गेम खेलने के लिए, वो बड़े गेम खरीद लेते हैं और फिर वो हमारे जैसे लोगों को दे देते हैं गेम खेलने के लिए ताकि हम उन लोगों का लेवल बढ़ा सकें, और जब हम उनका लेवल बढ़ा देंगे वो हमसे गेम ले लेंगे और फिर खुद खेल के उससे टाइम पास करेंगे। और फिर सूजिंग अपने मन में सोचा होता है वैसे ये तो अच्छा रहेगा, जो लड़की पूरा दिन घर में रहे, बाहर किसी को डराए नहीं, बस गेम खेलती रहे, ये बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, और दुनिया को जीने का तरीका सीखे कि किस तरीके से जीते हैं। और फिर हमें तभी दिखाया जाता है सूजिंग की बिल्ली सो के उठती है और वो अंगड़ाइयाँ ले रही होती है, वो सूजिंग के पास जा रही होती है, वो सूजिंग के पास आकर उसको कुछ इशारा करके बता रही होती है, लेकिन सूजिंग बोलता है जाओ तुम अभी यहाँ मत खेलो, मुझे कुछ काम है, तुम उसके पास जाके खेलो। तभी वो बिल्ली कूदती हुई जिंग के पास चली जाती है, उसके कंप्यूटर के ऊपर जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। जिंग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो कहती है ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जाने से पहले काफ़ी सारे बंदे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो यारो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। आज की वीडियो में आप देख के आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस आप सारे अपना ध्यान रखना, और अगर मेरी पहले की वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर शो हो जाएंगी। बाय बाय।